कुचीना बिना किचन अधूरा। स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले में सियासी बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। इंदौर में भाजपा ने हल्ला बोला, प्रदर्शन कर रीगल चौराहे पर पुतला भी दहन किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से हल्ला बोला गया है, नारेबाजी यहां पर चल रही है। राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मिमिक्री की गई थी और मिमिक्री पर महाभारत हो रही है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। कल्याण बनर्जी का पुतला फूंका गया, राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इंदौर की तस्वीरें जहां पर मिमिक्री पर महाभारत हो रही है। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करना और उस मिमिक्री में राहुल गांधी जी द्वारा उसका वीडियो बनाना और राहुल गांधी द्वारा उस मिमिक्री को और उस अपमान को और प्रोवोक करना, उसको हास्य प्रयास बताना, मुझे लगता है कि कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का और बाकी उनके सब सहयोगी दलों का लोकतंत्र के प्रति, संवैधानिक पद के प्रति उनकी कितनी गंभीरता इसको दर्शाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मिमिक्री तो हो गई पर अब महाभारत शुरू हो चुकी है। प्रदर्शन की तस्वीरें हम इंदौर में देख रहे हैं, बताइए, जानकारी दीजिए पूरी। देखिए, इस वक्त इंदौर की रीगल चौराहे पर इंदौर नगर अध्यक्ष द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे और टीएमसी के जो सांसद हैं उनका और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इसके बाद 1 घंटे बाद ही अब बीजेपी का जो जिला स्तर के जो यहाँ के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अब वो 1 घंटे बाद वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे इंदौर के रीगल चौराहे पर और एक और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा और शाम को भी एक पुतला दहन का बड़ा कार्यक्रम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। यानी बीजेपी लगातार हमला हो रहा है। बीजेपी कहना है कि जब तक वो माफी नहीं मांग लेंगे तब तक इस तरीके का पुतला दहन होगा, प्रदर्शन किया जाएगा और राहुल गांधी को इस घटना के लिए, पूरी जो घटना हुई है, उपराष्ट्रपति का जो अपमान किया गया, उसके लिए माफी मांगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। कल भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और आज इंदौर में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक प्रदर्शन हो चुका और आने वाले कुछ घंटों के अंदर 2 बड़े प्रदर्शन इंदौर में होने जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और अब बात सुकमा की, जहां पर नक्सलियों ने कार में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। कोंटा और चेट्टी के बीच कार में आगजनी हुई, कार मालिक के साथ मारपीट भी हुई है। न्यूज 18 ने कार मालिक से बातचीत भी की। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची, बातचीत करने का प्रयास किया। ये तस्वीरें आप सुकमा के इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। कार मालिक के साथ मारपीट भी की गई। ये कायराना करतूत नक्सलियों की सुकमा में हमें देखने को मिली है। कार में आगजनी की, कोंटा और चेट्टी के बीच कार में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। कार मालिक के साथ मारपीट भी की। बौखलाहट नक्सलियों के साफ तौर से नजर आ रही है। जो कि सीमावर्ती आंध्र प्रदेश का बॉर्डर इलाका है। यहाँ पर भी कल नक्सली 7:30 बजे शाम के एनएच पे आ गए थे। एनएच को जाम करने के बाद में यहाँ पर काफी उत्पात मचाया। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी, ये आंध्र प्रदेश से गाड़ी आ रही थी और ये बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की और जो है लोग जो इसमें सवार है वो जा रहे थे और यहाँ पर पहले जो है इस और जो है नक्सली करीब 10 से 15 की संख्या में नक्सली आए, पेड़ को काट कर रास्ता जाम किया। उसके बाद इस वाहन को रोका। वाहन रोकने के बाद में जो वाहन सवार थे उनके साथ में जो है मारपीट भी की और यहाँ पर जो है लगातार नक्सली घटना को अंजाम देना। और देख सकते हैं कि आप कार को किस तरह से आग के हवाले किया गया है। कार जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर कार जो है टायर से लेकर सीट तक और इंजन पूरी तरह से जल गया है। और आसपास जो है बताया जाता है कि जो नक्सली है वो ग्रामीण वेशभूषा में थे, हाथों में जो है लकड़ी था और आसपास जो है पर्चे भी फेंके। और इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जो है कार के जो चालक हैं और जो मालिक है वो मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर कैसे घटनाक्रम हुआ है और क्या हुआ था। सर, आप कितना बजे आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं करीब 9 बजे को पहुंचा था यही स्पॉट पे। राजमंड्री से मैं बिलासपुर जा रहा था कुछ काम पे, मेरा ऑफिस का काम पे। तो मुझे क्या है ना, सडनली कुछ
पेड़ वगैरह कुछ डाल दिया, वो रोड को ऑब्स्ट्रक्ट किया था। तन क्या है ना, एक 10 लोग आके मेरा गाड़ी के ऊपर वो मारना चालू किया लकड़ी लेके। तो मैंने एक 10 मिनट शीशा पूरा बंद करके गाड़ी में ही बैठा था। इन लोग को बहुत गुस्सा आ गया, तो शीशा तोड़ के मुझे बाहर खींच के वही लोकेशन में लेके कुछ एक 10 लोग लकड़ी लेके पूरा मारा है मुझे। कहाँ कहाँ पर चोटें आई हैं? हाथ में देख पा रहे हैं। ये इधर मारा है और इधर है, पीठ में भी इधर है। पीठ में भी चोटें आई हैं। हाँ हाँ। जैसे कि आप पीठ में किस तरीके से जो है नक्सली कल जो है डंडे से मारपीट की है और मारपीट करने का निशान जो है लाल कलर का निशान हो चुका है और काफी देर तक नक्सलियों ने इनको जो है मारा है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या ना, मेरे बारे में कुछ पूछा था, आप क्या क्या काम करने वाला है ये वो बोल के। मैं पूरा बताया मैं इंजीनियर जैसे काम कर रहा हूँ। आप इंजीनियर जैसे क्यों काम कर रहे हैं, खेती करना चाहिए। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, कार के मालिक भी हैं, बता रहे थे कि किस तरह से नक्सली यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ में मारपीट की है। उनको अंदेशा था कि कहीं ये सीआरपीएफ के या पुलिस के जवान तो नहीं है, इनसे बंदूक की भी मांग कर रहे। तो साथ साथ जो इनके पास सामग्री था उसको भी लेकर अपने साथ चले गए। सतीश चाणक, न्यूज 18 सुकमा। शिवपुरी में जनता का हल्ला बोल देखा गया। नगर पालिका के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया है। भाजपा पार्षद और पीआईसी मेंबर नीलम बघेल ने ये ताला जड़ा है। वार्ड में काम नहीं होने के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। वार्ड में काम नहीं होने के आरोप जो है लग रहे हैं और कार्रवाई की मांग। शिवपुरी में जनता का हल्ला बोल देखने को मिला। ये तस्वीरें आपके सामने शिवपुरी की, जहां पर जनता का हल्ला बोल देखने को मिला है। दरवाजे पर ताला भी जड़ा गया है। भाजपा पार्षद नीलम बघेल ने ये ताला जड़ दिया। काम नहीं होता, जिस वजह से यहां पर नाराजगी साफ तौर से देखी जा रही है। नगर पालिका के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया है। शिवपुरी में जनता का हल्ला बोल देखा गया है। जनता की परेशानी एक महीना हो गया, मोटरें नहीं डल रही। जनता रोती बड़बड़ाती है, वो कट्टियां लेके घूम रही है घर घर। कहाँ जाए पानी भरने के लिए? मोटर क्यों नहीं डल रही? क्या परेशानी है? क्यों दूसरी मोटर भी तो डलवा सकते हैं? नहीं मोटर डल रही। ना मेरे वार्ड 11 में अभी तक एक नाली का निर्माण नहीं हुआ है, ना रोडें बना रहे। क्या हो रहा है कि समझ में? नामांतरण तो नामांतरण 4-4, 6-6 महीना से यहाँ कागज रखे, क्यों नामांतरण की कॉपी नहीं दे रहे? क्या बात है? तो रोज नगर पालिका में काम होता है, लेकिन जनता का कोई काम। उसके सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले हैं, जिसे रील्स बनाना पसंद है, जिसके बनाए शॉर्ट्स वीडियो बस अपलोड होते हैं और उसे ढेरों लाइक मिल जाते हैं। लेकिन अब उसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तारे गर्दिश में हैं। ओ इंदौरी के नाम से फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर दर्ज हुआ है रेप का केस। देखिए रिपोर्ट। वो सोशल मीडिया सनसनी, रील्स बनाने का शौकीन, कि उसने बिछाई शादी की बिसात। जज्बात से वो करता रहा खिलवाड़। लिव इन लव इन्फ्लुएंसर का फरेब। धोखेबाज इन्फ्लुएंसर। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता और वो छा जाता। अब जरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखिए। करीब 7.4 मिलियन फॉलोअर है। रील्स में कॉमेडी का सा तड़का की इसके चाहने वाले इसके हुनर के मुरीद हुए बिना रह नहीं पाते। ओ इंदौरी के नाम से फेमस है इंदौर का रहने वाला रॉबिन। लेकिन अपने रील्स से सबको हंसाने वाले रॉबिन पर संगीन इल्जाम लगे हैं। इल्जाम धोखे का, आरोप जज्बात से खिलवाड़ का। एक पीड़िता की शिकायत पे 376 बलात्कार का एफआईआर जो है दर्ज हुआ है। इसमें पीड़िता नेहरू नगर में नौकरी करने के लिए किराए से रहने आई थी और उसके साथ में जो उसका साथी था वो शादी की बात करके और उसके साथ रहता रहा। रॉबिन सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर सुर्खियां बटोरने लगा। लेकिन इसी इन्फ्लुएंसर पर इंदौर के एमआईजी थाने में पीड़ित लड़की ने रेप का केस दर्ज करवाया है।
उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना है। और जब पीड़िता को लगा कि उसने उसके शारीरिक शोषण किया है और उसके साथ शादी नहीं कर रहा है, इस बात को लेकर फिर उसने FIR दर्ज कराई। FIR के मुताबिक जो इल्जाम लगा है उसे सुनिए। ये कहानी है 2021 की, जब MP के एक शहर की रहने वाली लड़की इंदौर में काम करने आई। उसकी मुलाकात रॉबिन से हुई। ये दोस्ती प्यार में बदली। नजदीकियां इतनी बड़ी कि पीड़ित लड़की के मुताबिक दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब 1 साल तक रॉबिन लिव इन में लड़की के साथ रहा, जिसने शादी का वादा किया। आरोप है कि इस वादे पर वो लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता रहा, लेकिन जब बात शादी की आई तो लड़की का आरोप है रॉबिन शादी से मुकर गया। ये 2021 से लगभग 1 साल तक साथ में रहे और उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी इंदौर का ही रहने वाला है वर्तमान में। युवती बाहर की रहने वाली, दूसरे जिले की है। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में रॉबिन ने नवंबर में सगाई का ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसने किसी और लड़की से सगाई की, यानी शादी का वादा किसी और से और सगाई किसी और से। आरोपी पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि YouTube पे कोई चैनल वगैरह बनाता है और कुछ वीडियो डालता है। आरोपी की तलाश पूरी तरह से चल रही है और जैसे ही मिलेगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन की तलाश जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये कहानी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ही है। 20 साल की वो लड़की जिसे रील्स बनाने का शौक था, जिसके कई फॉलोअर्स थे, वो लड़की अक्सर रील बनाकर पोस्ट किया करती थी, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर उसके पोस्ट आना बंद हो गए। 3 दिन की ये वो मिस्ट्री थी जो होश उड़ाने वाली है। उस इन्फ्लुएंसर का कत्ल कर दिया गया। दरअसल उस लड़की ने सोशल मीडिया पर दोस्त बनाया था। पुलिस की माने तो लड़का और लड़की नशा करने के लिए दोस्त बने थे। 10 दिन की इस दोस्ती में कैद है कत्ल की वजह। वो रील्स बनाने की शौकीन, गले में कैंची से वार, लड़की की मिली लाश। दस दिन की दोस्ती और कत्ल। बंद घर का खौफनाक राज। इन्फ्लुएंसर की मर्डर मिस्ट्री। कत्ल की कहानी सुनाते वो 5 दिन। उम्र महज 20 साल। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली, रील्स बनाने की शौकीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली निकिता का कुछ दिनों से कोई पोस्ट नहीं आया। आखिर ये बात किस ओर इशारा कर रही थी? क्यों सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं थी? इस राज को खोला इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके की जबरन कॉलोनी में बने इस घर ने। घर बाहर से बंद था, ताला लगा था और अंदर निकिता की लाश पड़ी थी। इन्फ्लुएंसर का मर्डर हुआ था। गले में कैंची से वार किया गया था। कैंची गले में ही थी। अब सवाल था कि आखिर कातिल कौन है? 9 तारीख को रावजी बाजार थाना क्षेत्र में जबरन कॉलोनी में एक 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर घटनास्थल की तस्दीक करी गई, जिसमें जो मृतका का शव था उसकी शिनाख्तगी निकिता निवासी सागर के रूप में हुई। उसके बाद लगातार उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई है, इसके लिए तफ्तीश जारी थी। अलग अलग टीमें बनाई गई थी। क्राइम सीन पर पुलिस को मार्कशीट मिली, जिससे उसकी पहचान हुई, जो सागर की रहने वाली थी। इस इलाके में रूम को किराए पर लिया था। पुलिस की माने तो लड़की के साथ लड़के ने रूम किराए पर लिया था। मकान मालिक को ये बताया था कि दोनों पति पत्नी हैं। मृतका की हत्या उसके गले में कैंची मारकर की गई थी। इस पर से आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे, फुटेज चेक करने पर ये बात सामने आई कि वो महिला 3-4 दिन पहले ही वहाँ पर कमरा लेकर आई थी और वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ में रह रही थी, जो अभी फरार है।
परंतु उस व्यक्ति की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मालूम थी, कोई बता नहीं पा रहा था। लेकिन कहानी कुछ और थी। 150 लोगों से पूछताछ, करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तब जाकर पुलिस वाले उस आरोपी तक पहुंचे। इनकार, इंतकाम, कातिल बॉयफ्रेंड। गुना का रहने वाला प्रवीण धाकड़, जिसने लड़की की हत्या की थी। तो मृतिका का इंस्टाग्राम अकाउंट, मृतिका के फ़ोन्स और कैमराज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति उसके साथ रहने आया था उसका नाम प्रवीण धाकड़ था, जो कि गुना का रहने वाला था। इंदौर में यहाँ गोदरेज कंपनी में काम करता था और लगभग 10 दिन पहले ही मृतिका से उसकी मुलाकात हुई थी। 10 दिन पहले दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई। पुलिस की माने तो प्रवीण और लड़की शराब के शौकीन थे। 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक दोनों साथ रहे। प्रवीण ने एक ऐसी जिद की जिससे लड़की ने इनकार कर दिया और फिर प्रवीण ने तैश में आकर कैंची से वार करके अपनी फ्रेंड की हत्या कर दी। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ में ये बातें सामने आई कि वो लगभग 10 दिन पहले से ही मृतिका के साथ में आया था। इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और लगातार ये लोग शराब पीने और नशा करने के लिए साथ में रहते थे। दिनांक 3 से लेके 7 तारीख तक जो आरोपी है वो मृतिका के साथ था और ये लोगों ने नशा किया था। इसके बाद आरोपी के द्वारा बताया गया कि उसने मृतिका के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, जो कि मृतिका के द्वारा विरोध किया गया। उसका विरोध करने के बाद विवाद होने पर गुस्से में आकर नशे में आरोपी के द्वारा कैंची से हमला करके उसकी मृत्यु कर दी गई। इनकार, इंतकाम और कत्ल का खुलासा हैरत में डाल देता है। इंदौर में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑनलाइन गेमिंग और इस गेमिंग में दोस्ती की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं सोशल मीडिया वाली ये दोस्ती आपको जुर्म के दलदल में धकेल दे? देखिए रिपोर्ट। ये पबजी वाला प्यार नहीं, फ्री फायर गेम पर बुना जाल। पहले दोस्ती, फिर चैटिंग, फिर रेप। खरगोन टू यूपी, यार गद्दार। अक्सर युवाओं को शौक रहता है ऑनलाइन फ्रेंडशिप का, लेकिन अनजान दोस्तों से ये दोस्ती कहीं जी का जंजाल ना बन जाए। ऑनलाइन गेमिंग में अनजान दोस्त कैसे नजदीकियां बढ़ाकर कहीं ऐसा ना हो कोई उन्हें जुर्म की तरफ धकेल रहा है या फिर शिकार की तलाश कर रहा है। खरगोन के बिस्टान थाना इलाके में करीब 3.5 महीने पहले सितंबर में फरियादी ने अपनी नाबालिग लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। नाबालिग लड़की की लोकेशन मिली यूपी के कासगंज में। थाना बिस्टान में एक नाबालिग को नगला कासगंज का वेद प्रकाश ऑनलाइन फ्री फायर गेम का बहाना बना के बहला फुसला कर उसका अपहरण किया था, जिसको बिस्टान पुलिस ने साइबर सेल के सहयोग से कासगंज से गिरफ्तार कर लिया। और आइए देखेंगे आप खबरों का 2020।